अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कनेरी फार्मिंग के ऊपर या कनेरी घर में रखने के लिए किस तरह की है और इसका कारोबार अगर करना हो आपने तो ये किस तरह करेगा। लेकिन बहुत से लोग थे जिन्होंने दूसरे बर्ड्स की, फिंचेस की फार्मिंग की, लव बर्ड की फार्मिंग की, दूसरे पैरट्स की। और अभी जो सूरत हाल चल रही है, हालात चल रहे हैं आपके सामने, किसी भी बर्ड्स की कोई ज़्यादा अच्छी डिमांड नहीं आ रही और बहुत मुश्किल हो रहा है सेल परचेज़ करने में। लेकिन मैं तो शुरू से जो हूँ वो कनेरी का काम कर रहा हूँ। कनेरी एक ऐसा बर्ड है कि जिसकी आप अच्छे तरीके से फार्मिंग भी कर सकते हैं, जिसकी रीसेल भी अच्छी है और लोग इसको डिमांड भी करते हैं। डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक बहुत पुराना शौक है। उस टाइम ये जब से ये कनेरीज है, उस टाइम लव बर्ड्स भी शायद लोगों ने नहीं रखे थे जब से ये कनेरीज चल रही हैं या फिंचेस वगैरह। ये उनसे भी पहले की एक बहुत पुरानी है। ये बड़े बड़े जो पहले बादशाह वगैरह होते थे या बड़े सरदार वगैरह, वो अपने घरों में एज आ सिंगिंग जिसकी पसंद करते थे और वो अपने घरों में रखते थे। अब कनेरी का अगर पाकिस्तान में देखें, जो पाकिस्तान में इसका कोई 1, 2 या 3-4 लोग होंगे जो इसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं अच्छे तरीके के साथ, या पूरा उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी भी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग सेटअप नहीं है और ना कोई इससे बहुत अच्छी कोई ब्रीड ले रहा है। तो बहुत कम लोग हैं, गिने चुने 2-3 लोग ही होंगे। ठीक है, इसमें यह कि अभी अगर आप कनेरी का काम करते हैं, इसके ऊपर ये मैं आपको अपना चिल्ड्रन नहीं भेज रहा दूसरों की तरह, या मैं ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ जो मैं खुद भी कर रहा हूँ। इसको आप अगर आप एक पेड़ इसका लगाते हैं तो ये सिर्फ आपको सर्दियों के सीज़न में ही आपको ब्रीड देता है और एक सीज़न में ये तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ब्रीड करता है। 3-4 अंडों की एवरेज होती है। और बर्ड्स के रेट डाउन ही होते ही इसलिए है कि जब हम उसकी फोस्टिंग करवाने स्टार्ट कर देते हैं। कनेरी एक ऐसा बर्ड है जिसकी फोस्टिंग भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये आप बेंगलाइज के नीचे या फिंचेस के नीचे रख के इसकी फोस्टिंग नहीं करवा सकते। बहुत अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो शायद इस तरह पॉसिबल हो जाए, लेकिन ये इसके बच्चे अपने खुद ही पालते हैं। और इसकी बच्चों की जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, उसकी वजह से समटाइम इसको या जावा या बेंगलाइज के अगर आप इसको पोस्टिंग करते हैं तो वो अगर इसके नीचे बेंगलाइज के भी बच्चे होंगे, दूसरी फिंचेस के भी, तो वो उनको छोड़ के इनके बच्चों को छोड़ के दूसरी फिंचेस को वो फीड करवाना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से इनकी पोस्टिंग भी थोड़ी मुश्किल होती है और यही वजह है कि ये अभी तक पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में है, डिमांड में है। इनकी डिमांड भी ज़्यादा है। आप ऐड लगाते हैं इसकी सिंगिंग की तो फ़ौरन कोई ना कोई कस्टमर आपको आ जाता है और आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है। कनेरी फार्मिंग के लिए आपको ज़्यादा नहीं, बस 2-3 जोड़े भी आप रख सकते हैं, 5 जोड़े भी रख सकते हैं, 10 जोड़े भी रख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा नस्लें होती हैं, ग्लोस्टर, वाटर स्लैगर, यॉर्कशायर, स्यादी, रानी कनेरी, अगेट वगैरह, काफ़ी नस्लें। आप कोई भी नस्ल एक चूज़ कर सकते हैं, जिसमें ब्रीडिंग के लिहाज से सबसे अच्छी जो है वो वाटर स्लैगर है और ग्लोस्टर है। ये अगर आपके पास ब्रीड करना स्टार्ट कर दे तो ये फिर रुकती नहीं है जब तक ये मोल्ड में ना आए। फिर ऑफ सीज़न में भी अगर आपका टेम्परेचर घर का ठंडा है और पंखे लगे हुए हैं या कूलर लगा हुआ है या कुछ भी इस तरह, तो ये आपके पास ऑफ सीज़न में भी आपके पास ब्रीड करता रहता है। मेरे पास भी 1-2-3 ऐसे पेयर्स हैं जिनको मैंने ऑफ सीज़न में भी जिनसे ब्रीड लिया, अच्छा उनको टेम्परेचर मुहैया करके, अच्छा सॉफ्ट फूड देकर, अच्छी खुराक देकर। दूसरा ये कि अगर आप देखें इनकी मेडिसिन की बात करें, बहुत से लोग हैं बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव अपने बर्ड्स को मेडिसिन देते हैं, उसका ऐड लगा दी, मियाली के इनको मेडिसिन दे दी। आपके सामने ये बहुत सारी इस टाइम एक्सपेंसिव मेडिसिन है। इनको किसी किस्म की एक्सपेंसिव मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली आपके साथ चलते हैं। आपने इनको बस सॉफ्ट फूड लाजमी देना है। इसमें एप्पल हो गया, ब्रोकली हो गई और सलाद पत्ता हो गया, इस तरह की चीज़ें ये शौक से खाते हैं। अंडा डाल दिया, ये इन चीज़ों पे ही रहते हैं। और अगर आप इनको मेडिसिन देना चाह रहे हैं या आपको ख़तरा है कि ये बीमार ना हो जाए या कुछ इस तरह का, तो उसके लिए सिर्फ एक मेडिसिन है, साइमोस्ट्रेस। आपको पता है लोकली ईजिली आसानी से मिल जाती है, 80 या 60 रुपये का या 100 रुपये का उसका एक साशे मिलता है। आपके पास 1-2 पेड़ है, आप इसको वो डेली भी दे सकते हैं, सारा साल भी दे सकते हैं, इनकी ब्रीडिंग सीजन में भी दे सकते हैं आप इनको मेडिसिन। अपने घर में रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है। मेरा ये मशवरा है कि जो लोग अपने घरों में लव बर्ड रखे हुए हैं या फीचर्स वगैरह रखी हुई हैं, वो एक दफ़ा कनेरी का काम भी करके देखें, कनेरी की सेल परचेज़ करके देखें, इंशाल्लाह उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, और आप मेरे कस्टमर हैं या नहीं, आप मेरे से लेते हैं या नहीं, आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नीचे लिखा होगा। और मेरे पास वाटर स्लैगर कनेरीज अभी पड़ी हुई हैं, मेरे पास ग्लोस्टर भी पड़ी हुई हैं। ग्लोस्टर के मेरे पास 30 से 35 सिंगिंग में मेल पड़े हुए हैं। वाटर स्लैगर के मेरे पास पट्ठे पड़े हुए हैं। अभी इसका मैं आपको पट्ठों का पेड़ दे रहा हूँ 22 से 24 हज़ार रुपये का। और अगर इसका सिर्फ एक सिंगल मेल आपके पास सिंगिंग करने लग जाए तो वो अकेला मेल 30 हज़ार से ऊपर का होता है। रखने के अगर बेनिफिट्स में देखें, इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले अगर आप एक नॉर्मल ईरानी कनेरी से या वाटर स्लैगर से शुरू करते हैं, ईरानी कनेरी का इस टाइम जो है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का पेड़ चल रहा है। वाटर स्लैगर या ग्लोस्टर का जो बात करें, ग्लोस्टर इस टाइम तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये का पेड़ चल रहा है सिंपल, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं है। वाटर स्लैगर आपके सामने 20 से 24 हज़ार रुपये का आपको पेड़ मिल जाता है। अभी अगर आप इस सीज़न में आप
ख़रीदते हैं आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, क्योंकि आगे इनका सीज़न आने वाला है। और उसमें आप इनका अगर खुद रखते हैं, इनकी सिंगिंग स्टार्ट करवा के सेल करते हैं, तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप इनकी ब्रीड, इनके रेट की बात करें, आपको रेट बताएं, ग्लोस्टर के तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये का आपको पेयर मिल जाएगा, वाटर स्लैगर का 24 हज़ार रुपये का। इसकी सीज़न में अगर आप सिंगिंग स्टार्ट करवा कर आप सेल करते हैं, तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होगा, आप इनकी ब्रीड वगैरह करवाएंगे, और इनकी ब्रीडिंग का भी प्रोसीजर जो है वो अलग होता है थोड़ा सा दूसरी फीचर्स की निस्बत, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में गाइड करूँगा। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने ब्रीडिंग पे भी डाली है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इनकी ब्रीडिंग लेते हैं सीज़न में, आपने इनको मेल फीमेल को अलग अलग रखना है। फीमेल को नेस्टिंग देनी है, जब वो अपनी नेस्टिंग कंप्लीट कर लेगी, और उसका मतलब है कि फ़ीमेल से फुल रेडी है। मेल के रेडी होने की निशानी ये होगी कि वो बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी तेज़ हो जाएगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, और बहुत ज़्यादा सिंगिंग स्टार्ट कर देगा। इस कंडीशन में आपने पेयरिंग इकट्ठी कर देनी है, 1 से 2 दिन में वो बाउंड हो जाएगा और आपके पास वो ब्रीड स्टार्ट कर देगा। हो सकता है फर्स्ट बैच में आपके पास फीमेल खाली अंडे उतार दे, तो उसमें भी इतना मसला नहीं होता, समटाइम्स हो जाता है या क्रॉस नहीं सही होता। उसके लिए उसकी जो नीचे वेंट होती है, आपने उसको साफ़ कर देना है कैंची से या किसी ट्रिमर वगैरह से। उसके बाद दोबारा जब वो क्रॉस करेंगे या ब्रीड करेंगे, तो आप इंशाल्लाह फर्टाइल अंडे भी आपके पास आएंगे। उसके बाद फीमेल तकरीबन 13 से 14 दिन में बच्चे निकालती है। बच्चे निकालेंगे 1, 2, 3, 4 जितने भी, वो आप उसको रोकेंगे, तकरीबन 2.5 से 3 महीने में वो सेल्फ हो जाते हैं। आप उनको अच्छी कीमत पर सेल कर सकते हैं। वो भी आपका पट्ठों का जोड़ा भी 8 हज़ार से लेकर 15 हज़ार रुपये तक, ब्रीड वाइज कि उसकी कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है, वो सेल हो सकते हैं। और अगर आप उसका DNA करवाते हैं मेल फीमेल कंफर्म करके, तो भी आपको अच्छा वो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और एक सीज़न में 4 ब्रीड करते हैं। एक सीज़न में एक ब्रीड में अगर आपके पास 2 बच्चे भी आते हैं और आपके पास 4 ब्रीड्स अगर आ जाती हैं, आपके पास 8 बच्चे आ जाएंगे। आप एक बच्चा अगर सिंगिंग करवा कर, अगर वो मेल है, उसमें से आप 4 मेल लगा लें, 4 फीमेल लगवा लें, ठीक है। वैसे तो यही है कि एक मेल एक फ़ीमेल की रेशियो निकलती है, यानी कि अगर 4 बच्चे हैं उसमें से 2 मेल होंगे, 2 फीमेल होंगी, आपके पास पेयर ही बनते हैं। तो इसमें यह है कि बहन भाई जो होते हैं उनकी पेयरिंग नहीं करनी चाहिए वैसे। लेकिन अगर आप 8 बच्चे भी सेल करते हैं, तो आपका एक सीज़न में 40-50 हज़ार का एक पेयर से आराम से उनसे बन जाता है। ना इनका ज़्यादा खर्चा है फीड का, और ना इनकी ज़्यादा स्मेल आती है। छोटी सी इनको आपने जगह देनी है, रूम टेम्परेचर पे आपको इनको रखना है, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप ये 5 से 6 पेयर लगा लेते हैं, तो आप उस 50 हज़ार रुपये को उससे मल्टीप्लाई कर लें, एक सीज़न में आप 2.5 से 3 लाख रुपये के बच्चे भी सेल कर सकते हैं। और इसकी फिजिबिलिटी बनाना आसान है, या लोगों को बताना आसान है कि मैंने इतने पैसे कमा लिए। आप जानते हैं बहुत से लोगों ने आपको, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लोगों ने आपको फेक फिजिबिलिटीज़ बना के दी, 3 लाख का पेड़ लें, 4 लाख का पेड़ है। लेकिन जो कैनेरी है, आप सर्च कर सकते हैं जिससे मर्जी, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी दुकान पर जाके इसको ईजीली सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये आम नहीं है, ये कोई भी दुकानदार आपसे अच्छे रेट पर परचेज़ कर लेगा। और अगर आप इसको ऑनलाइन फेसबुक ग्रुपों में, कैनेरी ग्रुप हज़ारों की तादाद में बने हुए हैं, और वहाँ जाकर इनका पहले आप रेट चेक करें कि वो आपको कितने का सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसी चीज़ को आप सेल भी कर सकते हैं अच्छी कीमत के ऊपर।